जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एजुकेशन हब पर, जिसमें हम 12th क्लास की फिजिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। उसके ऑब्जेक्ट की ये सीरीज चल रही है। 4 चैप्टर के ऑब्जेक्ट में पहले आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। आज रहेगा चैप्टर नंबर 5, है ना, जिसका नाम क्या है? चुंबकत्व। इस चैप्टर के हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है ताकि आपके सारे ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो देखते हैं आज का हम पहला ऑब्जेक्ट आज की क्लास का क्या है। सही विकल्प चुनिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक है। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, ये आपको बताना है। ध्रुव प्राबल्य, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय आघूर्ण। तो ध्यान रखना, ये जो मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का है। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहां से कैसे निकलेगा? फाई बी, ये क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। इसके बराबर होता है बी ए कोस थीटा। तो कोस थीटा तो यहाँ पे एक विमाहीन राशि है, इसको हम छोड़ देंगे। यहां से अगर हम ये बी क्या है यहाँ पे? चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? फाइव बी बटे में ए। अब ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, जिसका मात्रक होता है वेबर, और बटे में ए क्या है? एरिया, क्षेत्रफल, जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। अब देखो, अभी हमने जो पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, वो भी इसके मात्रक था। क्या था मात्रक? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। परंतु मैंने जो टीटीएल में मात्रक और विमीय सूत्र निकालने के लिए 2 वीडियो डाले हैं, उसमें कंप्लीट इसके आपको मात्रक निकालना समझाएं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 3 मात्रक होते हैं। एक तो ये हो जाएगा जो अभी हमने निकाला था, और एक आप फार्मूला जानते हैं, F बराबर क्या होता है? ILB साइन थीटा। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक पर लगने वाले बल का फार्मूला है। यहाँ पे बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। साइन थीटा एक क्या है? यहाँ पे विमाहीन राशि है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू अगर हम निकालें तो बी बराबर आ जाएगा एफ बटे में आई एल। अब एफ क्या है यहाँ पे? फोर्स, बल, और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आई क्या है यहाँ पे? विद्युत धारा, जिसका मात्रक होता है एम्पियर। एल क्या है यहाँ पे? लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे? चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और इसके बाद अगर हम बात करें, इसका एक और मात्रक होता है टेस्ला। तो ये 3 मात्रक आपको याद रखने हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का या चुंबकीय क्षेत्र का। एक तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और तीसरा क्या हो जाएगा? टेस्ला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वहां अनुभव करती है। एक चुंबकीय सुई है ये, उसको किस में रखा जाता है? एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में। तो ध्यान रखना, वो अनुभव करती है एक तो बल और एक बल आघूर्ण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो हमने इस चैप्टर में 3 प्रकार के पदार्थ पढ़े हैं: लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ का अगर इसमें उदाहरण हम देखें तो वो क्या होगा? निकिल। निकिल यहाँ पे क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक होती है। तो ध्यान रखना, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी प्रवृत्ति अल्प और धनात्मक होती है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बहुत कम और ऋणात्मक होती है इनकी प्रवृत्ति। लौह चुंबकीय पदार्थ अधिकतम होती है और धनात्मक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका।
अगला क्वेश्चन, अब ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, अब है रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला क्वेश्चन है ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक क्या है। तो ध्रुव प्राबल्य क्या होता है, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं, जबकि चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल एम से। तो चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम बराबर होता है 2ml। तो यहां से चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो एम है ये क्या है, ध्रुव प्राबल्य, इसका हमें निकालना। टू तो विमाहीन राशि, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, एल बटे में आ जाएगा, इसका मात्रक होता है लंबाई का मीटर। तो यहां से ये कट जाएगा मीटर से मीटर, तो ध्रुव प्राबल्य का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर। याद रखना है क्या होगा इसका मात्रक, एम्पियर मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। क्या आएगा, चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक अभी लिखा था हमने, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला है धारावाही परिनलिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वहां दिशा में ठहरती है। तो ध्यान रखना, जैसे हमारे पास एक चुंबक हो, अगर ये एक दंड चुंबक है, इसको अगर एक रस्सी से लटका के छोड़ दिया जाए घुमाकर, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा की तरह मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। उसी तरह से क्या होगी, एक धारावाही परिनलिका, क्योंकि उसमें भी धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो एक दंड चुंबक की तरह, एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो वो भी किस दिशा में रुकेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में। लटका दिया जाए तो वहां उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी, उत्तर दक्षिण। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति की तुलना में चुंबक के मध्य बिंदु से उतनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में होती है म्यू नोट बटे में 4 पाई इंटू में 2m बटे में r का क्यूब। वैसे निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है म्यू नोट बटे में 4 पाई, और ये हो जाएगा m बटे में r का क्यूब। तो देखो, अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति की क्या होती है, 2 गुनी। तो यहां पे आ जाएगा आंसर कितना, 2 गुनी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, धारावाही परिनलिका की तरह व्यवहार करती है, तो एक दंड चुंबक की तरह, दंड चुंबक या छड़ चुंबक। चुंबकीय आघूर्ण एम वाले चुंबक को उसकी लंबाई के अनुदिश 2 बराबर भागों में अगर काटने पर प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण, तो जो टोटल है उसका आधा आधा हो जाएगा दोनों, m/2। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से होते हैं। तो ध्यान रखना, जो प्रति चुंबकीय पदार्थ होते हैं, तो वो एक प्रबल चुंबक, एक प्रबल चुंबक जो होता है जिसकी चुंबक की शक्ति अधिक होती है, उससे क्या होता है, ये प्रतिकर्षित, नाम से स्पष्ट है। प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, और जबकि अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर वो क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। जैसे एक चुंबकीय क्षेत्र है बी, इसमें अगर हम किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को ऐसे लटकाएंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके पैरेलल, उसके समांतर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, ध्यान रखना, अल्प किंतु धनात्मक हो तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, किंतु अगर उनकी प्रवृत्ति कैसी हो, ऋणात्मक, तो वो होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन हमारे पास सही जोड़ी आ गई है, खंड आ और खंड बा। देखिए, इसमें चुंबकीय आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो NIA। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, ये
बायो सेवर्ट के नियम से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv बराबर क्या आता है, म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई dl साइन थीटा बटे में r का स्क्वायर। चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य का जो फार्मूला आता है mv ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है म्यू नॉट बटे में 4 पाई इंटू में 2m बटे में d का क्यूब। d यहाँ पे दूरी है, r भी दे सकते हैं इसकी जगह पे। निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट बटे में 4 पाई एम बटे में डी का क्यूब। डी की जगह पे ध्यान रखना आर भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। प्रति चुंबकीय पदार्थ, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं इसमें वो देखना है, और अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। तो इसमें लोह चुंबकीय पदार्थ तो क्या आ जाएगा, इस्पात, और अनुचुंबकीय पदार्थ में आ जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ तांबा, और प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होगा, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो ध्यान रखना चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा होती है वो एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है या खुला वक्र। तो ध्यान रखना चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है, ये NS एक दंड चुंबक है, तो ये बाहर तो एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर इनकी दिशा होती है और अंदर एस से एन की ओर। तो इस तरह से ये जो वक्र बनाती है, कैसा वक्र बनाती है, बंद वक्र। ये क्लोज्ड कर्व होगा। जबकि विद्युत बल रेखा है, ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश, तो ये प्लस क्यू आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है। कौन सी, विद्युत बल रेखा है, क्षेत्र रेखा है। तो ये खुला वक्र बनाती है। ध्यान रखना चुंबकीय बल रेखाएं कैसा वक्र बनाती है, बंद वक्र। तो क्या आएगा आंसर इसका, बंद वक्र। बंद वक्र बनाती है। क्या बिना ध्रुव का कोई चुंबक हो सकता है। हाँ बिल्कुल, एक बिना ध्रुव का चुंबक हो सकता है जिसको बोला जाता है टोरॉइड। टोरॉइड कैसा होता है, ये स्प्रिंग। इस तरह से अगर स्प्रिंग है और इसके दोनों सिरों को पकड़ के एक सर्कल बना दिया जाए इस तरह से, तो ये एक टोरॉइड है। तो ये टोरॉइड क्या है, एक बिना ध्रुवों वाला चुंबक होता है। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 4/5 है। देखो 4/5 है, बिल्कुल एक से कम है, अल्प है, परंतु ये है कैसी, धनात्मक। तो धनात्मक है इसलिए कौन सा होगा ये पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। अगर यहीं पे ऋणात्मक होता तो क्या हो जाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति -0.5 है, तो देखो माइनस में है तो कौन सा होगा ये, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, तो वही एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर। अगला है, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई को परिभाषित कीजिए। तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। चुंबक के जो दोनों ध्रुव है एन और एस, इनके बीच की जो दूरी है उसको क्या कहेंगे, कहते हैं प्रभावी लंबाई, जिसको 2l से प्रदर्शित करते हैं। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक ये होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अब सत्य असत्य बताने हैं। लास्ट क्वेश्चन है, समान ध्रुव प्राबल्य के दो सजातीय ध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव बनाते हैं, तो यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर होती है, यह भी असत्य है। अभी हमने पढ़ा एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर इसकी दिशा होती है।
अगला क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज्ड कर्व, है ना, बंद वक्र बनाती है। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो ये बिल्कुल सही है, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगला है, प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, बिल्कुल सही है ये। जो प्रति चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो एक प्रबल चुंबक से, शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है, तो बिल्कुल सही है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एक तो टेस्ला होता है, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये पांचवें चैप्टर के हमने आज कंप्लीट ऑब्जेक्ट किए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आ जाए। इस चैनल पर मैं अब वन शॉट वीडियो लेके आने वाला हूं, क्योंकि फरवरी में पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। एक ही वीडियो में कंप्लीट एक पूरे चैप्टर की मैं थ्योरी करवाऊंगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य लोगों के पास भी इसको शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।